अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडी पढ़ी थी। तो आज हम एक नई स्टडी पढ़ते हैं जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो कि नाम से ही ज़ाहिर है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इसमें ज़्यादातर यही होता है कि इंटेंशनली हम जौन सा है कोर्स ऑफ डिज़ीज़ को या तो चेंज करते हैं या उसमें इंटरवेन करते हैं। मतलब कोई भी जैसे डिज़ीज़ हो रही है तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, या तो उसको डिज़ीज़ को सही करते हैं या उसका कोर्स देखते हैं कि वो डिज़ीज़ कैसे और न्यूट्रिशन पे उसका क्या अफेक्ट होता है। तो न्यूट्रिशन इंटरवेंशन स्टडीज़ में ज़्यादातर मेटाबॉलिक स्टडीज़ होती हैं और इसमें रेंडमाइज कंट्रोल स्टाइल्स होते हैं। रेंडमाइज वो कंट्रोल स्टाइल होते हैं जिसमें हम रेंडमली किसी को चुन लेते हैं। रेंडमली एक ग्रुप बना लेते हैं, उसमें किसी को भी चुन लेते हैं, यू सिलेक्टेड नहीं होते, रेंडमली किसी को चुन लेते हैं और फिर हम उसमें असेसमेंट करते हैं कि उसने कितना कार्बोहाइड्रेट, कितनी वो ली। तो इसमें मेटाबॉलिक फीडिंग स्टडीज़ हैं। मेटाबॉलिक फीडिंग स्टडी में हम डाइट का फिजियोलॉजिकल रिएक्शन देखते हैं कि उसने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एनर्जी यूटिलाइजेशन ये कितना लिया है, ठीक है। और इन रिलेशन टू द डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है, उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी उसका हम ये भी चेक करते हैं कि वो जो उसने खाया है उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे हुई है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ है, यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोटीन्स कैसे लिया। हम मिनरल्स एंड प्रोटीन्स उसकी बॉडी में उसको असेस करते हैं। और स्पेसिफिक एंजाइम सिस्टम जो उनसे वुमेंस के अंदर होते हैं, मतलब वो उसने कितनी हेल्प की है एब्जॉर्प्शन में, क्या वो रिलीज़ हुए या नहीं हुए। इसमें एक मेटाबॉलिक अवार्ड स्टडी है जो कि यूज़ हुई थी। इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल इन्होंने असेस किया था फ्रॉम द सैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जो ये भी कोलेस्ट्रॉल की किस्म होते हैं। ये अगर ज़्यादा एक्सेस में हो तो ये हमारी नालियों को ब्लॉक कर देते हैं। तो क्रॉस ओवर रिसर्च एक और रिसर्च है जो कि मेटाबॉलिक एंड फीडिंग स्टडी है। इसमें वॉलंटियर खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। खुद का मतलब ये कंट्रोल होता है। क्रॉस ओवर रिसर्च का ये मतलब है कि वैसे वो अपनी मर्ज़ी से उसको असेस किया जाए, वो अपनी मर्ज़ी से डाइटरी चेंज भी कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से खा ले, जो मर्ज़ी खा ले। ज़्यादा फ़ैट भी ले सकता है, कम फ़ैट भी ले सकता है, ज़्यादा प्रोटीन भी ले सकता है तो कम प्रोटीन भी ले सकता है। तो हम उसको असेस करेंगे। तो एक और स्टडी है जिसे जौन से है रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुआ है, वो प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, यानी फ्यूचर की स्टडी है। इसमें पार्टिसिपेंट जो रेंडमली पार्टिसिपेंट को जौन से है उनको सिलेक्ट किया जाता है और उनके ग्रुप दिए जाते हैं और उनको ओवर द टाइम असेस किया जाता है। ओवर द टाइम असेस ये किया जाता है, जो उसमें एक स्टडी की गई है उसमें ये है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मेनली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेंस में होती है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेंस आफ्टर द 35 एंड 40 ईयर्स होते हैं, तकरीबन तमाम वुमेन इसको एक्सपीरियंस करती हैं। उसके बाद बॉडी में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं। तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में उसमें हार्मोन दिए, क्योंकि आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज वुमेंस के जो हार्मोन्स लेवल हैं वो कम हो जाते हैं, लाइक एस्ट्रोजन्स। तो वो फिर उसको उन्होंने असेस किया है कि हार्मोन रिप्लेस, जो हार्मोन कम हुआ है जब उन्होंने हार्मोन दिया है खुद से, तो उसमें फ्रैक्चर का रेट कम हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये रेंडमाइज कंट्रोल स्टाइल है। तो आई होप यू गेट अंडरस्टैंड इट। इसके अलावा जौन से है और भी टाइप के ऑब्जर्वेशन टाइप ऑफ स्टडी होते हैं जिसमें इकोलॉजिकल और जेनेटिक स्टडी, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इनके नाम ज़रूर लिखिएगा। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड इट।